हेलो दोस्तों, एनोमिनस न्यूज़ में आपका स्वागत है। वो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान वॉर में पाकिस्तान में कभी किसी का भला किया नहीं, इसलिए उनके साथ भला होता भी नहीं है। हर जीतू की बाजी हार जाते हैं, चाहे वो वॉर हो, चाहे वो क्रिकेट हो, या चाहे वो इकनॉमी हो, चाहे वो ट्रेड हो, हर वॉर। तो जैसे अभी तक आप लोगों को पता होगा, 16 अक्टूबर को फाइनेंस मिनिस्टर आमिर खान के आने के बाद, अब इसके आगे का मैं बताता हूँ आपको कि पर्दे के पीछे हुआ क्या है। एक ऐसी सीक्रेट बात है जो बहुत कम लोगों को पता होती है, ऑफिशियल या हाई इंटेलिजेंस लोगों के साथ। ये न्यूज़ में आने का यही मतलब है कि अंदर की क्या खबर चल रही है और इंडिया का अगला स्टैंड क्या होने वाला है, जो हमारी कंट्री को और स्ट्रांग एंड स्ट्रांग करे। वो मैं आप लोगों से बताता हूँ, ये कोई पेड मीडिया नहीं है। दूसरी बात, अभी तक आप लोगों को पता था कि 16 अक्टूबर को जैसे ही आमिर खान फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान इंडिया आते हैं, नेक्स्ट डे पाकिस्तान पीछे से अटैक कर देता है। रीज़न वाइज कि पाकिस्तान किसी भी रीज़न में नहीं चाहता कि इंडिया और अफगानिस्तान का रिलेशन बने, और इसमें उसका ही नुकसान है, फ़ायदा किसका है? हमारा। दूसरा रीज़न ये है, एशिया में हमारी कोई भी एक ऐसी कंट्री नहीं है स्ट्रॉन्ग जो हमारे एलाइज है। हमारी केवल 2 ही कंट्री एलाइज है, वो एक रशिया, दूसरा इजराइल। तीसरी कोई कंट्री नहीं आती है। और वॉर की कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि बैकअप के लिए 1-2 कंट्री साथ के साथ होनी चाहिए। अब रीजन वाइज पूरी वॉर की सिचुएशन बन रही है इंडिया के लिए। अब देखिए कैसे होता है वो मैं आप। तो अभी तक आप लोगों को ये पता था कि 16 अक्टूबर आमिर खान फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान के आने के बाद अटैक्स पे अटैक्स उनकी कंट्री में शुरू कर दिया था पाकिस्तान ने। लेकिन उस वॉर से रिलेटेड कुछ सीक्रेट मैं आपको इस चैनल पे बताने जा रहा हूँ। उसके पहले मैं आपसे ये चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए कि ऐसी और वीडियोस आपको मिलती रहे प्रॉपर वे में। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। 16 अक्टूबर को जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर आमिर खान अफगानिस्तान के इंडिया आते हैं एस जयशंकर के साथ मीटिंग करने, वैसे ही पाकिस्तान ने पीछे से अटैक किया, जो कि उनकी पुरानी आदत है एयर स्ट्राइक करने की, पीछे से अटैक करने की। एक स्ट्राइक किया पाकिस्तान ने इंडिया का कॉपी करते हुए, वो भी इनसे प्रॉपर नहीं हो पाया। और स्ट्राइक भी कहाँ किया? एक रिहायशी इलाकों में जहाँ आम मासूम इनोसेंट पीपल रहते हैं। उसके बाद आमिर खान के चेहरे पे शिकन नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रांग लोग हैं, उनको पता है कैसे क्या करना है। नेक्स्ट डे क्या होता है, अफ़गानिस्तान की छोटी सी टुकड़ी जाती है पाकिस्तान बॉर्डर पे और धुआंधार दिवाली मना के आती है। इतने मारते कि 40 से 45 तो ऑफिशियल केवल पाकिस्तान आर्मी के किल्ड होता है उसमें। तीसरे दिन क्या होता है, फिर पाकिस्तान बैक अटैक करता है, फिर से मिसाइल अटैक करते हैं, जिसमें बहुत सारे क्रिकेटर भी से मारे जाते हैं। बहुत सारे क्रिकेटर ने उसका विरोध भी जताया और बॉयकॉट करने की भी बातें की है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका की जो ट्राई नेशन सीरीज़ होने वाली थी उसमें। खैर, जो भी अपने स्तर से हो सकता है वो करती है। अब पाकिस्तान को देखा जाए, यहाँ पे लोग कहते हैं इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, ये है वो है। TTP एक छोटा सा संगठन पाकिस्तान का बाजा बजा के रखा है भाई लोग। बाजा लिटरली जिसको कहते हैं, ये इंडिया से लड़ने की बातें करते हैं। छोटा सा संगठन है यार, अब बाजा बजाया। अब जाके कतर में इन्होंने सीज़फायर अनाउंस किया है कि हाँ शांति वार्ता चाहिए, ये चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इंडिया प्लान कर रही है बहुत बड़ा वॉर, और इस ठंड में मिड ऑफ दिसंबर या एंड ऑफ दिसंबर तक आपको एक्शन मिल जाएगा। हाँ, ये प्रिडिक्शन है भाई, 90% हाई चांस। सिम्टम्स क्या दिखते हैं इसके? सिम्टम्स आप गौर किए होंगे कि गोल्ड के रिजर्व इंडिया बढ़ा रहा है, जिस चक्कर में गोल्ड के रेट भाग रहे ऊपर। फिर आपको कहीं पता होगा आसपास में कोई फौजी भाई रहता होगा, खैर मेरे तो फैमिली में ही है, छुट्टियां भी कैंसिल हो रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। तीसरा, अभी आपने सुना होगा यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल की फैक्ट्री लगी है। इतने मिसाइल मारेगी इंडिया, इनको धुआं करके रख देंगे। दिवाली इस बार 2 बार मनाएंगे हम लोग साल में। मैं आपको डेट भी बता सकता हूँ, लेकिन वो नहीं बताऊँगा, इंटेलिजेंस के लिए सही नहीं है। दूसरी बात, वॉर के लिए आपके पास 2-3 ऐसी कंट्रीज़ होनी चाहिए कि आपके लिए बैकअप का काम करें। ख़राब सिचुएशन में वो आपके साथ स्टैंड हो, खड़े हो। इंडिया की हिस्ट्री बताती है कि केवल और केवल 2 कंट्री ने इंडिया की मदद की है हर वॉर में। पहला रशिया और दूसरा इजराइल।
पहला रशिया, दूसरा इजराइल और तीसरी कंट्री बनने जा रही है अफगानिस्तान। यही चीज़ पाकिस्तान नहीं चाहता। अब मैं आपको ये बता दूं कि फाइनेंस मिनिस्टर अफगानिस्तान और इंडिया की मीटिंग क्या हुई है। बेसिक मोटा मोटा बताता हूँ। अगर कोई बड़ी हाई लेवल मीटिंग होती है तो उनमें 2-3 चीज़ों पे गौर करते हैं। पहला सिक्योरिटी, दूसरा डिफेंस, तीसरा ट्रेड और चौथा एक इंटरनल रिलेशन। मैं आपको डिफेंस का बताता हूँ। अगर अफ़गानिस्तान यहाँ आया है तो उसको क्या चाहिए हमसे? उसको चाहिए ब्रह्मोस। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर में जैसे ब्रह्मोस ने धूम मचाया है भाई, सारी की सारी कंट्रीज लाइन लगा के खड़ी है कि बस ये मिसाइल दे दीजिए हमको। और क्या चाहता है अफ़गानिस्तान की? उसको एज अ कंट्री तालिबान रिप्रेजेंट इंडिया एक कंट्री मान ले, जो कि अभी बहुत टफ है इसको मानना, लेकिन इंडिया करेगी ये। इंडिया को क्या चाहिए? एक प्रॉक्सी वॉर के लिए एक आर्मी जो अफ़गानिस्तान के पास ऑलरेडी तैयार है, जो इंडिया भी करा रही है बहुत खूब। ऐसा नहीं है, इंटेलिजेंस इंडिया की बहुत अच्छी है। 140 करोड़ लोगों के लिए इतनी सिक्योरिटी के साथ संभाल रही है कंट्री, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी इंटेलिजेंस नहीं हो सकती जल्दी किसी की। छोटे छोटे कंट्री के लोग छोटे लोगों की सेफ्टी नहीं कर पाती हैं, 140 करोड़ लोगों की सेफ्टी कर रहे हैं कुछ बंदे मिलकर। हेड्स ऑफ। इसके आगे ट्रेड में देख लीजिए, जब इंडिया पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ 47 में, तो एक और बॉर्डर की लड़ाई चल रही थी उस समय, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की, जो ब्रिटिश आर्मी के ही टाइम से चल रही है। ठीक है, गांधी ने इनको पाकिस्तान बांट के दे दिया, लेकिन वहाँ वाला एरिया वो मानते ही नहीं। अफ़गानिस्तान, तुम कौन होते हो गए लाइन खींचने वाले? हम लाइन बनाते हैं साले, तुम्हारी तरह नहीं है भीख पे दी कंट्री, भीख पे दिए लोग, और तुम बता रहे हो हमें कि ये लाइन किसकी और वो लाइन किसकी है। वो मानते ही नहीं है बॉर्डर को, और उनको चाहिए खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर, जहाँ पे अधिकतर पश्तून लोग रहते हैं अफ़गानिस्तान के, बेसिकली नेटिव, और बलूचिस्तान को वहाँ से आज़ादी चाहिए। ऊपर आपको कश्मीर चाहिए। तो देखा जाए मोटा मोटा अगर अटैक होते हैं तो इस कंडीशन में 3 नई कंट्रीज निकलती हैं पाकिस्तान से, और जो कि निकलनी भी चाहिए। कोई खास नहीं रखा उस कंट्री में। अब आप आ जाओ ट्रेड में। इंडिया चाहती है कि कश्मीर के रूट पे एक और जगह अफ़गानिस्तान बॉर्डर से हमारा शेयर होता है, वहाँ पर एक टनल बनाई जाए ताकि हम आराम से उनके साथ डायरेक्ट ट्रेड कर सकें बिना पाकिस्तान को कुछ दिए। तो मोटा मोटा ये बातें होती हैं। तो ऐसी और भी न्यूज़ जानने के लिए, सीक्रेट की, इंटेलिजेंस की, हमारे चैनल को लाइक करें और भाई सब्सक्राइब करें, और खूब अपना सपोर्ट भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।